Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। तो बच्चों आप लोग अब तक हम लोगों ने इनकम टैक्स के चैप्टर 2 में पार्ट 1 के अंदर निवास स्थिति एवं कारभार के बारे में बात कर रहे थे। निवास स्थिति में हमने शुरुआत किया था कि व्यक्ति की परिभाषा में हम लोग इन 7 को शामिल करते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन 7 व्यक्तियों पर आप किस प्रकार से निवास स्थिति निर्धारित करेंगे, यह हम इन वीडियोस में देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने एक व्यक्ति की निवास स्थिति जिसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बाइफर्केशन देखा था। निवास स्थिति निवासी और अनिवासी कैसे कोई बंदा बनता है। आज के वीडियो में इसे हम रिवाइज करके आगे साधारण निवासी, असाधारण निवासी के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। गत वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका गत वर्ष आपको हमेशा लेना है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। आप लोगों की जो बुक अभी आएगी उसमें असेसमेंट ईयर आपको देखना है 2020-21। इनकम टैक्स की बुक आपको नई लेनी होगी, पुरानी बुक से काम नहीं चलेगा क्योंकि हर साल उसमें माइनर से परिवर्तन होते हैं। तो आधारभूत शर्तें क्या थी? पिछले वर्ष में करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। दोनों शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त है कुल मिलाकर 182 दिन या भारत में रहा हो गत वर्ष में, और दूसरी शर्त है गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इन दोनों के हमने उदाहरण भी देखे थे आज, और हम इनके उदाहरण देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निवासी, रेजिडेंट। अगर दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई उसे आप कहेंगे अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। अगर वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन गया बेसिक शर्तें पूरी नहीं करने पर, उसके बाद आपको कोई शर्त नहीं देखनी। किंतु यदि वो रेजिडेंट हो गया है, उसने आधारभूत शर्त में से कोई भी एक पूरी कर दी है, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शर्तें देखनी होगी। और अतिरिक्त शर्तें हैं साधारण निवास, दोनों पूरी करने पर, अतिरिक्त शर्तें 2 हैं और दोनों पूरी करने पर वह व्यक्ति बनेगा साधारण निवासी। दोनों में से एक भी पूरी नहीं करी वो बनेगा असाधारण निवासी। शर्तें क्या थी एक बार देख लेते हैं। शर्तें थी वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो, वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। आज के वीडियो में हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं कि हमें कैसे शर्तें देखनी हैं। हमारा जो कल का उदाहरण था हम उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था ये वाला, जिसमें हमने कहा एक व्यक्ति अगर प्रत्येक साल पिछले 5 साल 10 साल से 100 दिन भारत में आ रहा है, लगातार 100 दिन भारत में रह रहा है, तो गत वर्ष की जब अपन आधारभूत शर्त संख्या पहली देखते हैं, उसे भारत में 182 दिन रहना है और वो गत वर्ष में कितने दिन रहा? 100। उसने ये शर्त पूरी नहीं करी। किंतु अगर हम दूसरी शर्त पे आते हैं कि गत वर्ष में उसे 60 दिन भारत में रहना है, हाँ रहा, 100 दिन रहा है, और गत वर्ष के पहले के 4 सालों में 400 दिन उसे भारत में रहना है और 365 दिन से ज्यादा उसे भारत में रहना होता है। 400 दिन भारत में रहा, अतः उसे निवासी माना जाएगा। निवासी मान लिया। अब हमें उसके लिए ये वाली शर्तें देखनी है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो आओ चेक करते हैं कि क्या गत वर्ष से पहले के 7 साल कौन से हैं देख लीजिए। 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हमारे प्रश्नानुसार 100 दिन वो प्रत्येक दिन भारत में रह रहा है, प्रत्येक साल भारत में रह रहा है। अगर आप काउंट करोगे इन 7 सालों में उसके कुल मिला के 700 दिन भारत में हुए हैं। जबकि हमारे जो आधारभूत अतिरिक्त शर्त है पहली, वो है 7 सालों में 730 दिन भारत में रहना है, और वो 700 दिन ही भारत में रहा। इस वजह से उसकी अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि दोनों पूरी करनी होती है और उसने दोनों में से एक पूरी नहीं करी है, इसलिए उसे हम लोग
निवासी तो हुआ, लेकिन वो अनिवासी, भारत में असाधारण निवासी हुआ, असाधारण निवासी हुआ। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ये जो उदाहरण हमारा चल रहा था, अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं और 150 दिन कर देते हैं। तो 150 दिन का मतलब हो गया गत वर्ष में वो 60 दिन से ज्यादा भारत में रह गया। अगर हम पिछले 4 सालों की बात करेंगे, गत वर्ष से पूर्व के 4 सालों की बात करेंगे, तो वो 600 दिन भारत में रह गया। 365 दिन से उससे ज्यादा भारत में रहना होता है, इसका मतलब वो भारत का निवासी हो गया। अब अतिरिक्त शर्त में आता है, अतिरिक्त शर्त है 7 वर्षों में 730 दिन उसे भारत में रहना है, और हम लोग कह रहे हैं वो हर साल 150 दिन भारत में रह रहा है। 150 × 7 करके देख लो, उसके 1050 दिन हो जाते हैं, और 1050 दिन भारत में होने का मतलब है 7 वर्षों में 730 दिन से ज्यादा भारत में रह गया, उसकी अतिरिक्त शर्त पहली पूरी हो गई। अब हमें चेक करना है 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से ट्रिक लगानी होगी, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हमने 150 दिन का देखा था, 2019-20 के लिए देखा 150 दिन वो पूरे कर रहा है, तो अब अगर हम 18-19 के लिए देखें वही शर्त, 18-19 में 60 दिन से ज्यादा और इससे पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से ज्यादा, तो वो ध्यान से देखोगे तो ये पूरी हो रही है। तो यानी कि वो इस शर्त में इस वर्ष के लिए निवासी हुआ। अब हम अगर 17-18 के लिए आधारभूत शर्त दूसरी देखते हैं 60 दिन वाली, तो 60 दिन इस वर्ष में रहा और इससे पहले के 4 सालों में 365 दिन से अधिक भारत में रहा, इस वजह से वह इस वर्ष के लिए भी निवासी होगा। इसके बाद 16-17 साल के लिए देखते हैं तो 60 दिन इस वर्ष में और इससे पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रह रहा है, अतः वह इस वर्ष भी निवासी हुआ। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो हर वर्ष लगभग निवासी की स्थिति में आएगा 10 साल तक। तो हमारी दूसरी शर्त थी कम से कम 2 वर्ष 10 सालों में भारत में निवासी रहा हो, वो रह रहा है, इसका मतलब उसे हम साधारण निवासी की परिभाषा में शामिल करेंगे। तो बच्चों अब तक हमने जो सीखा उसे हम शॉर्ट रूप में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। निवासी स्थिति आप कैसे डिसाइड करेंगे? एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। हमने अब तक सीखा साधारण निवासी, असाधारण निवासी, और अनिवासी। इसके बाद जो हमने शर्तें देखी हैं, आधारभूत शर्त देखी और अतिरिक्त शर्त देखी हैं। अगर कोई व्यक्ति आधारभूत और अतिरिक्त दोनों ही पूरी कर दे तो उसे हम साधारण निवासी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आधारभूत तो पूरी कर दे किंतु अतिरिक्त पूरी नहीं करे उसे हम असाधारण निवासी कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं करे तो उसे हम अनिवासी कहते हैं। लेकिन अनिवासी की दशा में याद रखो अतिरिक्त शर्त आपको देखने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस पे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। 3-4 छोटे-छोटे उदाहरणों से हम लोग इस रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं इलस्ट्रेशन। ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ो। मिस्टर गणेश एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन नागरिक, went first time to Singapore on 5th September 2019 since his birth. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. जब कोई व्यक्ति पहली बार भारत के बाहर जा रहा है तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आपको केवल जनरल वे में आधारभूत शर्तें देखनी होगी। अतिरिक्त शर्तें वो पहले से ही पूरी कर देगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर 2019 में भारत के बाहर जा रहा है। अब आपको चेक करना है कि 5 सितंबर 2019 को भारत के बाहर गया तो 1 अप्रैल से लेकर 5 सितंबर तक कितने दिन होते हैं।
मेरे ख्याल से प्रश्न आपको समझ में आ गया है कि मिस्टर गणेश भारतीय नागरिक हैं जो पहली बार सिंगापुर गए हैं 5 सितंबर 2019 को, और उससे पहले अपने जन्म से लेकर उस तक वो इंडिया में ही थे। तो चलिए आप कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल से लेकर 5 सितंबर तक कितने दिन होते हैं। अप्रैल के 30 दिन आप काउंट करोगे। याद रखो, जाने वाला दिन और आने वाला दिन भी इंडिया में ही आपको काउंट करना है। तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन और सितंबर के 5 दिन जोड़ दीजिए, 30, 31, 30, 31, 31 और 5 को, तो ये आता है 158 दिन। मतलब गत वर्ष में वह 158 दिन भारत में रहा। अगर 158 दिन भारत में रह रहा है तो क्या वो बेसिक कंडीशन जो आधारभूत शर्त है पहली 182 दिन वाली पूरी करता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही टेबल बना सकते हैं, ऊपर लिखिए आधारभूत शर्त, पहली नंबर की नोट करिए कि वह गत वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, और इधर लिख दीजिए सेटिस्फाई नहीं, नॉट सेटिस्फाई। इसके बाद सेकंड नंबर की आधारभूत शर्त पे आ जाओ, उसमें लिखना है ही इज़ इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज, वह गत वर्ष में 60 डेज या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो क्योंकि गत वर्ष में वह 158 दिन भारत में रहा, हमने अभी कैलकुलेट किया था, 158 दिन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें देखना है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में क्या वो 365 दिन भारत में रहा। तो उसका जवाब भी हमारा यस होगा, क्योंकि जन्म से लेकर 5 सितंबर तक वो भारत के बाहर कभी गया ही नहीं था। तो 4 वर्षों में 365 दिन प्रत्येक वर्ष वह भारत में रहा, इस वजह से यह शर्त उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें क्योंकि आधारभूत शर्त दोनों में से एक पूरी हो चुकी है, सेकंड नंबर पूरी हो चुकी है, तो हमें अतिरिक्त शर्त पे जाना होगा। अतिरिक्त शर्तें आपने याद की हैं। पहली शर्त है पिछले गत वर्ष से 10 वर्षों के में वह कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। तो वह निवासी है, क्योंकि 10 वर्ष क्या वो जन्म से लेकर अब तक इंडिया में ही था। और उसके बाद गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे यस, उसने ये कंडीशन पूरी की है, क्योंकि प्रत्येक 7 वर्ष तक वह 365 दिन प्रत्येक वर्ष भारत में रहा। क्योंकि उसने आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त दोनों सेटिस्फाई कर दी है, इस वजह से इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो होगा वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, साधारण निवासी होगा। अगर किसी पोर्शन में आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो के अंत में दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मुझसे ये डिटेल किसी भी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, मांग सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास है और वो इस तरीके से है। मिस्टर जयंत जो कि एक फॉरेनर है, पहले प्रश्न में इंडियन सिटीजन लिखा था, इस बार फॉरेनर लिखा है। केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार आए हैं। कब आए हैं? 15 जून 2015 को। और उसके बाद ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 वो भारत में 120 दिन, 115 दिन, 191 दिन, 124 दिन और 80 दिन रेस्पेक्टिवली रहे हैं। इन ईयर में इतने दिन इंडिया में रहे। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो 2020-21 के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका गत वर्ष आपके लिए, जैसे अपन ने पहले भी याद कर रखा है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक उसके कितने दिन रहे। तो 2019-20 में जो प्रश्न में दिन दिए गए हैं वो है 80 दिन भारत में रहने के। तो 80 दिन भारत में रहने का मतलब हुआ पहली शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि वह 182 दिन से भारत में कम रह रहा है। दूसरी शर्त पर चलते हैं। क्या वह गत वर्ष में 60 दिन रहा? तो हमारा जवाब यस है, हाँ वो 80 दिन रहा है। और उससे पूर्व के 4 वर्षों में क्या वो 365 दिन रहा? तो प्लीज़ आप इसको जोड़ लीजिए, 120, 115, 191 और 124, यहाँ होते हैं 550 दिन भारत में रह रहा है। इसका मतलब उसकी ये शर्त पूरी हो जाएगी। तो आधारभूत शर्त सेकंड उसने पूरी कर दी है। अतिरिक्त शर्त देख लेते हैं कि क्या वो गत वर्ष से पूर्व के 2 वर्षों में
भारत का निवासी रहा? हमारा जवाब होगा हाँ, 2 वर्ष में वह भारत में निवासी रहा है। कैसे रहा है? अब 80 दिन तो गत वर्ष हमारा हो गया, इससे पहले के 124 वाला दिन देखिए, 124 दिन और 124 दिन 2018-19 वाले वर्ष के लिए, और उससे पूर्व के जो 3 वर्ष हमें दे रखे हैं 120, 115 और 191, 426 दिन होते हैं। तो 2018-19 प्रीवियस ईयर के लिए 60 दिन और उससे पहले के 4 वर्षों में 365 दिन वाली कंडीशन पूरी होती है, तो हमारा जवाब यस हुआ। और इसके पहले वाले साल में वह 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, पहली आधार को शर्त पूरी कर रहा है। इस वजह से इन 2 वर्षों में वह भारत का रेजिडेंट होगा, और हमारा जवाब है यस, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम 7 वर्षों में 730 दिन वाली शर्त पर जाते हैं, तो हमने जब यहाँ कैलकुलेट किया था 120 दिन से लेकर 124 दिन तक 550 दिन भारत में रहा है। 730 दिन नहीं होने के कारण नॉट सेटिस्फाई ये कंडीशन रहेगी। और अब हमारे सामने क्या कंडीशन आई है कि उसने आधारभूत शर्त तो पूरी करी है पर अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं करी, इस वजह से हम उसे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी कहेंगे। क्लियर? तो पहला हमने जो उदाहरण देखा वो किसका था? साधारण निवासी का, और दूसरा हमारा उदाहरण हो गया असाधारण निवासी का। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसेस कुसुम इज एंगेज्ड इन बिजनेस एट ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस में कार्यरत है। शी ओन्स अ हाउस एट उदयपुर वेयर शी यूजेस टू रेजाइड continuously for 5 months from 16 year। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करती है, लेकिन उदयपुर में एक मकान है और वो 16 सालों से 5-5 महीने इंडिया में रहने आती हैं। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यू टू सम रीजन शी वुड रिजाइड इन इंडिया एट उदयपुर हाउस रेजिडेंट ओनली फ्रॉम 1 मई। पिछले साल 1 मई 2019 से लेकर 20 जून 2019 तक वो भारत में रह सकी, इसके अतिरिक्त नहीं रही है। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो चेक करिए कि प्रीवियस ईयर में 1 मई से लेकर 20 जून तक कितने दिन होते हैं। तो 1 मई से 31 तारीख तक 31 दिन हो जाएंगे, और 20 दिन जून के। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जून महीने के आपको माफ कीजिएगा, आने वाला दिन और जाने वाला दिन भी गिनना है। तो वो 20 जून को भारत के बाहर गई है, 20 जून भी भारत में ही गिना जाएगा। तो मई 31 और 20 दिन, इसके 51 दिन भारत में रही। हम हमारी बेसिक शर्तें अगर देखते हैं तो पहली शर्त 182 डेज वाली पूरी नहीं होती है, और सेकंड शर्त 60 डेज गत वर्ष में ये भी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं की है। इट मीन्स उसे हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। एडिशनल कंडीशन उसके लिए चेक करने की जरूरत ही हमें नहीं है। ठीक है, तो गत वर्ष में अगर 60 दिन से कोई व्यक्ति भारत से कम रह जाता है तो उसे नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन दे दी जाएगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मिस्टर ली, अ फॉरेन क्रिकेटर, केम टू इंडिया फॉर 110 days every year since financial year 2018-19। Find out his residential status for assessment year 2020-21। वह गत वर्ष से 2018-8-9 से हर वर्ष 110 दिन भारत में आता रहा है। तो चलिए चेक करते हैं 110 दिन के लिए कौन सी कंडीशन पूरी होगी। पहले चलते हैं बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन है 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, कंडीशन पूरी नहीं हुई। दूसरी कंडीशन 60 दिन ज़्यादा रहा हो। जवाब है यस, 110 दिन रहा है, और उस वर्ष गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। तो हमारा जवाब अगेन सेटिस्फाई है, क्योंकि 4 वर्षों में 110 दिन के हिसाब से 440 दिन हो जाएंगे। उसने एडिशनल बेसिक कंडीशन सेकंड पूरी कर दी है। तो अब हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी, और एडिशनल कंडीशन 10 में से 2 वर्ष निवासी रहा हो। तो हमने जब ये वाली कंडीशन देखी थी कि वह 60 दिन रहा गत वर्ष में, और उससे पहले के 4 वर्षों में 110 दिन के हिसाब से 440 दिन रहा। तो क्योंकि वो 2008-9 से लगातार 110 दिन भारत में रह रहा है, इस वजह से ये कंडीशन उसकी हर वर्ष आराम से कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो सेटिस्फाई मानी जाएगी। और 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा, उसका जवाब भी हमारा
यस रहेगा, क्योंकि 110 दिन के हिसाब से 7 वर्षों में 730 दिन 70 दिन होते हैं, जो कि ये सेटिस्फाई 730 दिन वाली शर्त को वो सेटिस्फाई कर देगा। दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो गई हैं एडिशनल, इस वजह से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस साधारण निवासी माना जाएगा, रखा जाएगा। तो ये हुए कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए। आप लोग अब इस प्रश्न को आप लोग घर पर हल कर सकते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए रख रहा हूँ। इसका आंसर भी आपके सामने है और मैं रीडिंग भी कर रहा हूँ आपके लिए। श्री अंकित पालीवाल, हु रिजाइड्स इन दिल्ली, वेंट टू कनाडा फॉर हायर एजुकेशन, भारत के बाहर हायर एजुकेशन के लिए गया है 20 अगस्त 2019 को, एंड कैम बैक टू इंडिया ऑन 10 जून 2020। 20 अगस्त 2019 को गया और भारत में 10 जून 2020 को वापस आ गया है। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री अंकित पालीवाल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। इफ श्री अंकित हैड गॉन कनाडा फॉर विजिट ट्रिप, विल योर आंसर बी डिफरेंट? यह हमें देखना है, यह आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। नहीं आने पर पर्सनली आप मुझसे वीडियो पर पूछ सकते हैं, और अगर आंसर आप लोग कर पाते हैं तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट या फोटो भी खींचकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिस्टर शरद कैम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, भारत के बाहर से भारत में पहली बार आया है नेपाल से 10 जून 2019 को। ही रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया अप टू 25 दिसंबर 2019। 10 जून को आया, 25 दिसंबर को चला गया। विल श्री शरद बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21? ये आपको चेक करना है और आंसर मैंने नीचे दिए हैं। आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद मुझे उसको फोटो खींचकर भेज सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।